हर इमाम ने अपने अपने दौर में दीन को जिंदगी अता की है। हर इमाम का दीन को जिंदगी अता करने का मुख्तलिफ अंदाज है। दो तीन बातें सीरत आले मोहम्मद के लिए हमेशा से बुजुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। एक बात याद रखिएगा, एक ऐसा नुक्ता जो मरकजी नुक्ता है वो आपको बताने लगा हूं, जिसके बाद कभी भी आपको सीरत समझने में मुश्किल नहीं आप पेश आएगी। आयतुल्लाह उज़्मा रहबर मौज़म इनक़लाब सैयद अली ख़ामेनाई ने एक किताब लिखी है 250 साल इंसान। हर जगह पे मिल जाती, जहाँ भी इस्लामिक बुक के जो स्टॉल होते हैं वहाँ आपको मिल जाएगी। 250 साल इंसान, ये अहले बैत की सीरत पे लिखी गई किताब है। उन्होंने लिखा, आप अहले बैत को ऐसा तसव्वुर करें, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके इमाम ज़मन तक ये जो पूरा अरसा बनता है ये 250 साल बनते हैं। 250 से 55 हिजरी का ये पूरा अरसा बनता है। और जो मौला की खिलाफत इलाहिया जो शुरू हुई है वो 11 हिजरी पाक पैगंबर के बाद से शुरू हुई है। जो खिलाफत हकीकिया है वो जो शुरू हुई है परवरदिगार आलम, वहां से लेके 255 यानी 245 250 साल तकरीबन बनते। वो कहते हैं कि आप ऐसा तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स है जिसकी उम्र 250 साल है वो एक ही बंदा। मैंने कहा सीरत आपको बता के जाऊंगा ताकि आपकी नस्लों को भी पता चले कि सीरत अहले बैत किसे कहा जाता। आपने अक्सर सुना होगा जी, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम हुसैन, इमाम हसन के भी दिन, इमाम हसन और इमाम हुसैन की सीरत में फर्क है। एक सुलूक कर रहा है बाप से, बेटे से, उसी का भाई जंग कर रहा है, यानी एक शहजादा अमन हो गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक एक शहजादा जंग ना। वो कहते कि ऐसा तसव्वुर कीजिए कि बंदा एक है, जिस तरह का एक्शन आता है रिएक्शन तब्दील हो जाता है। मैं इतना ही समझा सकता हूं। है बंदा एक, इंसान की जिंदगी पे मराहिल मुख्तलिफ आते रहते। कभी इंसान रिश्तेदारों के साथ सुलूक करनी पड़ती है, कभी हक लेने के लिए जंग भी करनी पड़ती है। एक इंसान पे मुख्तलिफ दौर आते रहते हैं। सामने वाले दुश्मन को देख के उसके मुताबिक इलाही तदबीर अपनाने का नाम सीरत है। जो सामने वाला दुश्मन है उसकी चाल को देख के इलाही तदबीर जो अपनाई जाती है उसे सीरत कहा जाता है। मिसाल देता हूं, एक ही इंसान है, कभी वो सामने वाले, अब मैं मिसाल कुरान से दूं तो ताकि आपके लिए ये सारी बात खुल के सामने आ जाए। हैं दो नबी, एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। दो नबी हैं अल्लाह के। एक हजरत मूसा के लिए फिरौन ने 70,000 बच्चे को कत्ल करवा दिया, और ये इलाही तदबीर थी कि 70,000 बच्चे को कत्ल करवाने के बाद अल्लाह ने मूसा को फिरौन के घर में पलवाया। ये इलाही तदबीर थी। पूरा दुश्मन एहतमाम करता है, एक लहजे में वो इलाही तदबीर के जरिए मलिया मेट हो जाता है। 70,000 बच्चा कत्ल करवा दिया। कत्ल करवाने के बाद मूसा आ गया, उसकी बीवी ले आई। वो सारा उस वाक़े की तरफ मेरी नजर नहीं है, सिर्फ एक जुमला मुझे कहना है, ले आई। अब फिरौन ने कहा, मुझे लगता है जिसकी वजह से मैंने 70,000 बच्चा कत्ल करवाया ये वही है, ये वही है जिसकी वजह से मैंने 70,000 बच्चे को कत्ल करा। उसने कहा नहीं, इसको तू देख ले। अब आसिया भी इलाही राजदार थी, नफीस से फिक्रे अगर आप वसूल करें, इलाही राजदार थी। कहा तू चेक कर ले। उसने क्या किया, एक तरफ हीरे रखे, एक तरफ आग रखी। अब जुमला एक और कहूं, हजरत मूसा को रखा। फितरत नबूवत ने मजबूर किया हीरों की तरफ जा।
फितरत नबूवत सरिश्ते नबूवत ने मजबूर किया कि हीरों की तरफ जा। ये जिब्रील फौरन आए और मोड़ दिया आग की तरफ। हजरत मूसा ने अंगारा उठाया, जुबान में रखा, जुबान जल गई। जुबान पे रखा, फौरन जुबान जल गई। आयत कुरान की नाजिल हुई। हजरत मूसा कुछ बड़े हुए और दुआ की, रब्बि शिरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरे लिसान के इस उक़दे को खोल दे। है ये भी नबी, है इब्राहिम भी नबी। इतनी बड़ी आग मीलों पे लगाई गई, महीनों लगाए गए लकड़ियां इकट्ठी करने पे, और मीलों पे मुहीत आग मंजनीक के जरिए हजरत इब्राहिम को फेंका गया। जैसे ही इब्राहिम गए, आवाज़ तौहीद है, कुल ना या नारो कूनी बरदम व सलामा, आए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सालिम हो जा, इब्राहिम के लिए सलामती वाली हो जा। आग हो गई ठंडी। मैंने कहा परवरदिगारा ये क्या है, वो भी नबी है, ये भी नबी। उसके लिए हजरत मूसा ने छोटा सा अंगारा उठाया, जुबान को जला के रख दिया, है ये भी नबी। ये कैसा, मीलों पे मुहीत आग को गुलजार बना के रख दिया। आवाज़ तौहीद है, जरा गौर कर। हमारा मकसद था नबूवत को बचाना, नबी को बचाना। चाहे अंगारा जुबान में रखकर चलकर बच जाए, चाहे मीलों पे मुहीत आग को गुलजार बना के बच जाए, मकसद एक था कि नबी बच जाए। मेरी समझ में भी आ गया, मकसद था दीने मोहम्मद बचाना, चाहे सुनो से बच जाए, चाहे जंग से बच जाए। बिस्मिल्लाह, आप सलाम, अल्लाह आपकी जिंदगी में। मकसद एक है, मकसद है दीने मोहम्मदी की हिफाजत, दीने मोहम्मदी बच जाए। दुश्मन के अमल के मुताबिक रद्द अमल होता है। अब एक जुमला और कहता हूं सीरत के हवाले से, एक इंतहाई इल्मी नुक्ता आपके सामने। हर इमाम का लक़ब आपको बताएगा कि दौर कौन सा चल रहा था। हर ऐसे नहीं, किसी का अगर लक़ब सादिक है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, बाकी सादिक नहीं, सारे सादिक हैं। काजिम अगर किसी का लक़ब है, बाकी नहीं, सारे काजिम हैं। जमाने इमाम के लक़ब बताएंगे, जमाना कौन सा चल रहा था। अगर किसी का लक़ब सादिक है तो वो जमाना चल रहा था जब हदीसों को घड़ने का आम और बाजार लगा हुआ था। वो वाहिद जगह जहां से सच्ची हदीस मिलती थी वो सादिक आले मोहम्मद का घर। अगर किसी का लक़ब ज़ैनुल आबिदीन और सैयदुस साजिदीन है, आपको जमाना बताएगा वहां इबादतों की तौहीन हो रही थी। उस वक्त जो ज़ैनुल आबिदीन हो उसे सज्जाद कहा जाता है। हर इमाम का लक़ब आपको बताएगा कि दौर कौन सा चल रहा था, दुश्मन की साजिशें क्या थी। ऐसे किसी हर इमाम को लक़ब अता नहीं हुआ, हर इमाम का लक़ब खास है। ये सीरत का दूसरा नुक्ता है। और हर इमाम ने अपनी हिकमत अमली जमाने के मुताबिक बनाई है। वो जो पहला नुक्ता आगाज है सीरत का, वो क्या था कि इंसान एक ही है, इनका किरदार एक है, गुफ्तार एक है, रफ्तार एक है, जुमला कहूं सबकी रूह एक है। तमाम अहले बैत की रूह एक है, वो है इलाही रूह। अहले बैत को जो मिली हुई है परवरदिगार आलम की तरफ से इलाही रूह, सारे इलाही नुमाइंदे हैं। और अब तवज्जो कीजिएगा, एक जुमला कहता हूँ सीरत इमाम हसन के हवाले से। किरदार हसन इमाम क्या था? आपने सुना हुआ है कि इमाम हसन ने सुलो की। ये जुमला दुरुस्त नहीं है। इमाम हसन ने सुलो नहीं की, इमाम हसन से सुलो की गई। किस तरह से? जैसे ही सरकार हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत होती है,
इमाम मुकम्मल जंग की तैयारी के साथ शाम की तरफ गए हैं। इमाम के यहाँ 40,000 से तारीखें अगर सुलह इमाम हसन पे जो लिखी गई हैं, जितने भी बहुत ज़्यादा कुतुब इस पे लिखी गई हैं, जुमला 4 मिसरे इस हवाले से मेरे जहन में आ गए, ज़रा खुल के किरदार हसन आप तक आ जाए कि कौन है। वो कहते हैं हमें खबर थी कि लई की टोली खुद अपने फिक्रे माश में थी और बनो उमैया के बोझ की झील बेसबब इर्तिआश में थी। अभी तो शुक्र करो तुम्हारी मुनाफकत खुल के सामने आ गई, वरना हुसैनियत तो कब से यजीदियत की तलाश में थी। हुसैनियत तो बिस्मिल्लाह अल्लाह आपकी जिंदगी, हुसैनियत तो कब से यजीदियत। इमाम हसन मुकम्मल जंग के साथ आए हैं और इमाम हसन जब कूफा से शहादत अमीर कायनात के बाद जब कूफा से निकले, पूरे लश्कर के साथ निकले, लश्कर के साथ आगे गए। अब यहाँ जब शाम वाले को इस बात की खबर हुई कि अली का बेटा अली बन के जंग के लिए आ रहा है, अब उसने अपना लश्कर भेजा। इमाम के लश्करों के जो सरबराह थे उनमें से एक का नाम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था, उसके पास सबसे ज्यादा लश्कर था और शाम वाले ने सबसे पहले उसको खरीदा। खरीदने के बाद उसको मस्तूरात का लालच दिया, औरत का लालच दिया, पैसे की 5 लाख दिरहम और दीनार की पेशकश की और वो इमाम से उसने बगावत की और वो उस लश्कर में शुमार हो गया। और यहां पे रुक के एक जुमला कहूंगा, आइम्मा अहले बैत की हर दौर में मुश्किल ये रही है कि असहाब जैसे इमाम चाहते थे इमाम को नहीं मिले। जैसे ऐसे नहीं अमीर कायनात में, यहां पे रुकिएगा, ऐसे नहीं कायनात के अमीर ने कहा उसका एक इधर आ जाए मेरे 10 उधर चले जाएं, उसका एक इधर आ जाए। इमाम ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, वो बातिल पे होके मुत्तहिद हैं, तुम हक पे होके बिखरे हुए हो। तवज्जो है तमाम अहबाब की, वो बातिल पे होके इकट्ठे। फिर इमाम ने क्या कहा, ऐसी हालत कर दी, आखिरी वक्त जब सिफीन का मैदान सजा हुआ था, आखिरी वक्त है इमाम का और जंग बिल्कुल अपने इख्तिताम पे है। ये एक मर्तबा नेज़ों पे कुरान को बुलंद किया गया। जैसे ही कुरान को बुलंद किया गया, बगावत होगी। यहां पे इमाम वक्त समझा रहे हैं, देखो कलिमतुल हक व युरादु बिहल बातिल, ये बात दुरुस्त है कि सामने कुरान है लेकिन उसका मंसूबा बातिल का मंसूबा है। इमाम ने कहा समझो मैं इमाम वक्त हूं, तुम्हें कह रहा हूं कि तुम लड़ो। ये कुरान जो इसने उठाया हुआ है ये दुरुस्त है, कुरान है, ये कलिमा हक है, ये लेकिन बातिल का मंसूबा है, तुम मेरा साथ दो। लश्कर वालों ने क्या कहा, मालिक अश्तर बिल्कुल शाम वाले के खेमे के करीब पहुंच चुका था, बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। इन्होंने मजबूर किया और कहा कि मालिक अश्तर को वापस बुलाइए। इमाम ने कहा कैसे बुलाऊं, मैं जब भी ये फिक्रे पढ़ता हूं रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा अगर अभी भी मेरे में सकत नहीं है मैं ये लफ्ज कहूं जो उन्होंने इमाम के साथियों ने कहा। इमाम के साथियों ने कहा कि मालिक को वापस बुलाओ। अगर आपने मालिक को वापस न बुलाया आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अल्लाह अकबर। अगर आपने मालिक को वापस न बुलाया, इमाम ने भेजा दोबारा जाके कहा मालिक अगर इमाम वक्त की जान प्यारी है तो वापस पलटाओ।
पहली मर्तबा मालिक ने कहा था मेरे मौला को कहना, मौला मुझे कुछ दकीके दे दे, कुछ लहजे दे दे, मैं उसका सर आपके कदमों में ला के रख दूंगा। ये पूरी जीती हुई जंग असहाब और जो इमाम के साथी थे उनकी वजह से सारा नक्शा बदल गया। पूरी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं। और फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा हुआ। इमाम हसन का देखिए क्यों मजबूर हो गए मौला। लश्कर था, लश्कर सारे को आधे को खरीद लिया गया, आधा बगावत पे। जब मौला यमन आए हैं ना, यमन, तवज्जो कीजिएगा यहाँ पे, जब मौला, अच्छा ये मेरा अंदाज़ खिताबत नहीं है, वैसे मैं आपके लिए चंद इल्मी नुकात, क्योंकि गुफ्तगू ऐसी शुरू हो गई है तवज्जो से। जब इमाम यमन आए हैं, यमन में आके जैसे इमाम ने क़याम किया है तो किसी ने एक बात फैला दी कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इमाम जो है वो सुलह कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त तक इमाम का इरादा सुलह का नहीं था और ना इमाम सुलह करना चाह रहे थे। उस वक्त इमाम फुल जंग करने के लिए बाबे अली की सीरत पर चलते हुए, उस वक्त जब से बात खुली, अब इमाम नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज, इमाम के नमाज पढ़ते हुए इमाम के नीचे से मुसल्ले को खींच लिया गया और एक जुमला कहा, या मुज़िल्लल मुमिनीन। कौन कह रहा है? अपने लश्कर वाले कह रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जुबान गुंग हो जाए ऐसे लफ्ज़ अदा करने के लिए जैसे उन्होंने अदा किए, जिसे अल्लाह इज्जतें अता के। कौन कह रहा है? लश्कर वाले कह रहे हैं, या मुज़िल्लल मुमिनीन, मोमिनों को जलील करने वाले। नऊज़, खुदा लानत करे। इसमें इस बात में आपके लिए और मेरे लिए पैगाम है, नसीहतें हैं। हमारे वक्त के हसन मुज्तबा, हमारे वक्त के अली मुर्तज़ा, हमारे वक्त के हुसैन इमाम ज़मन है। खुदा न करे, परवरदिगारे आलम न करे, हमारा वक्त का इमाम हमें पुकारे और हम उसके इस्तिगासे पे लब्बैक ना कह सके। हम बड़े कोहता हैं अपने इमाम के हवाले से, बड़े ही कोहता हैं अपने इमाम के हवाले से।